A top story this bulletin. I've decided to put forth what's happening in Delhi. The Rao IS coaching accident case, which is in the centre of controversy right now. Investigation has started. How can it become a death trap? And importantly, why was the basement allowed to function? Delhi police will question the MCD officials also. Delhi police will also question the officer who is responsible to repair the drainage system in Old Rajendra Nagar area. Delhi police will issue notice to the municipal corporation, which is led by the BJP right now. Delhi police will seek information by giving notice to the MCD. In the FIR of the Old Rajendra Nagar, those who looked after the water drainage system have now been made accused. I want to immediately bring in Arvind Ojha on the latest on this right now. Arvind, आप कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं, आप अभी भी लोकेशन पे हैं। ये आम आदमी पार्टी सरकार पे जो सवाल उठ रहे हैं, एमसीडी पे जो सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से इसको पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी? देखिए, जो जहां इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और राव आईएएस कोचिंग जहां पर यह हादसा हुआ था, इस इलाके में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, उसको जो अधिकारी देखते हैं उनसे अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और साथ ही साथ जो एमसीडी है उसको नोटिस देकर जानकारी मांगेगी कि इस इलाके में जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन अधिकारी देखते हैं, उनकी डिटेल दी जाए और उनसे पूछताछ होगी। बहुत मुमकिन है कि उन पर कड़ा एक्शन भी दिल्ली पुलिस ले, क्योंकि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इंडिया टुडे के पास कॉपी भी है एफआईआर की, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो कोचिंग सेंटर के ऑनर है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखते हैं और बाकी जो अथॉरिटीज के लोग हैं वो कहीं न कहीं इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से अब दिल्ली पुलिस की टीम एमसीडी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी और साथ ही साथ एमसीडी को नोटिस देकर जानकारी मांगेगी उन अधिकारियों की जिनके पास ओल्ड राजेंद्र नगर में बिल्डिंग मैनेजमेंट की और साथ ही साथ वाटर ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। देखिए पूजा, जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती है, यहाँ पर दिल्ली में कोई भी बिल्डिंग्स बनती है, बिना एमसीडी को कट मनी दिए हुए वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती और चाहे फायर को एनओसी देनी हो उसमें भी रिश्वतखोरी चलती है और जिसका नतीजा ये होता है कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो अब जरा सी वाटर लॉगिंग होती है, अगर दिल्ली में बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है और एम्स नई दिल्ली का इलाका डूब जाता है, तो ऐसे में फिर ओल्ड राजेंद्र नगर का क्या हाल होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। वीडियोस भी हमने भेजे हैं कि किस तरीके से राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर वाटर लॉगिंग है और ये जो लोहे का गेट था यहाँ आपको दिखाएं राव आईएएस कोचिंग सेंटर में, उससे बेसमेंट में पानी को जाने से रोका गया था, लेकिन यहाँ पर पानी एक वेव आया और उसके बाद अचानक से बेसमेंट में पानी घुस गया। अभी भी देखिए जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल है वो बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है दिल्ली पुलिस का दैट मीन्स एग्जिट पॉइंट भी नहीं है कोई ढंग से बनाया हुआ, ये तो बिल्कुल ही इलीगली रन हो रहा था। एंड आई जस्ट वांट टू क्विकली करेक्ट माई सेल्फ, आई मिस्टेकनली सेड एमसीडी लेड बाय बीजेपी, इट्स ऑफ कोर्स लेड बाय आम आदमी पार्टी, शैली ओबरॉय इज द मेयर, बट दैट मीन्स द गवर्नमेंट is in the administration is the Aam Aadmi Party, MCD is the Aam Aadmi Party. Who will they now pass the buck on? Arvind, please stay on with me. I'll come back to you in a short while. We have first images coming in. First images that our colleagues on the ground have brought us. How did this water and such a massive amount of water enter into the coaching center? That's the big news on your screens. Take a look. Visuals shared by the students who were there. Look how they managed to escape just in time. How did the incident happen? The water, we are told, was a rainwater accumulating outside Rao IS coaching center and looks like a flood. The coaching gate is visible. Iron gate prevented the water from entering into the basement. By law, it should have happened that the basement library should have been closed for the students. But instead, classes were going on. We are told that there were some areas that started to enter into the coaching center and immediately then started to fill up. Imagine filled up so fast that some students had no time to run. I want to immediately go to Arvind Ojha on this. Arvind, बारिश तो पूरे देश में हो रही है. National capital के भी different parts में we've seen rainfall. But what happened in this case? इतनी जल्दी कैसे पानी भर गया कि बच्चों के पास बाहर निकलने का वक्त भी नहीं मिला? देश में बारिश होना और राजधानी दिल्ली में जो बारिश होना उसमें फर्क है, क्योंकि ये देश की राजधानी है, कैपिटल। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम
को ठीक करने की बात होती है, दिल्ली को क्योटो और पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश होती है, तो फिर ऐसे में अगर यहाँ पर बारिश हो रही है और वाटर लॉगिंग होती है, अगर 5, 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे की वाटर लॉगिंग होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन घंटों बारिश का पानी जमा हो, यानी फिर ड्रेनेज सिस्टम खराब है, यानी कि फिर एमसीडी ठीक से काम नहीं कर रही है, यानी कि फिर जो सिविक एजेंसीज है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। और यही इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर्स के बाहर पानी भरा हुआ है, बाइक्स डूबी हुई है और अचानक से अगर आप नोटिस करें तो एक व्हीकल वो तेज रफ्तार से गुजरता हुआ दिखाई देता है। और यही जो व्हीकल ब्लैक कलर का जब तेज रफ्तार से गुजरा है, उसके बाद जो वाटर लॉगिंग है उसके पानी में वेव्स आया तो उसके बाद पानी, ये जो बेसमेंट अगर आप दिखाई दे रहे होंगे, आप विजुअल्स में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो गेट है, इसी गेट के पास ये जो लोहे का गेट था यहाँ लगा हुआ, उससे पानी को रोका गया था। जो वाटर लॉगिंग थी उसको रोका गया था। कायदे से ये होना चाहिए था कि बेसमेंट को पूरी तरह से कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए था, लाइब्रेरी में स्टूडेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जब ये कार गुजरी है तो पानी में वेव्स आया, उसके बाद अचानक से जो बेसमेंट है जहां स्टूडेंट थे वहां पर पानी भर गया और जिसमें डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। हमने एक और तस्वीर भेजी है पूजा, जिसमें बकायदा जब इंसिडेंट के वक्त का है, जिसमें लगातार जो स्टूडेंट है उनको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से बाहर आ जाइए, कोई नीचे तो नहीं फंसा हुआ है। तो सीधे ये जो कोचिंग सेंटर है उसके ऑनर की लापरवाही है, कोऑर्डिनेटर है उसकी लापरवाही है, और एमसीडी का तो क्या ही कहना। बीते कुछ सालों से आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जब वाटर लॉगिंग होती है तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिविक एजेंसी दिल्ली की किस तरह से काम करती है। अरविंद, बेसिकली अब बारिश और पानी पे ब्लेम चला जाएगा, नॉट ऑन द civic apathy, on the administration. How are so many coaching centers being run if the basement is illegal? Are we being told that no checks happened? Arvind, please stay on with me quickly. I want to explain what's happening here. Look at the visual that our colleagues on the ground, Arvind Oja, Shreya and all others have brought in. Look at the gate that appeared to have stopped the water initially. We can also see a speeding car that passes through. What we are told is suddenly the areas around start to fill up and the water then starts to begin to enter into the coaching center, and immediately, of course, the first fill up that happens is in the basement where some of the students were studying. Logically, that should have been closed for the students. It is not permitted to run in the manner in which it did. This is a flood-like image. This is literally like a flood, as you can see on your screen. Look how the students are trying to save their life. This could have gone much worse, remember. While one life in itself is a big enough loss, but had these students not been able to come out in time, imagine the kind of loss that we've had to see coming in from, these are from the coaching center. These are UPSC aspirants, future possibly the bureaucrats of the country, and this is the condition that they have had to study in.